गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था सुबह का टाइम था और सबसे स्पेशल डेट है कि आज संडे है। संडे का दिन सबसे ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा ही बिजी होने वाला था आज का दिन। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो पे बने रहिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मेरे क्लीनिंग के साथ। तो आज मेरे प्लग की क्लीनिंग ही देखेंगे आप मेरी। तो यहाँ पास मुझे आज थोड़ी सी सर्दी भी हो गई थी, पता नहीं क्यों मौसम बदला है ना, तो इस वजह से मुझे आज सर्दी भी हो सकती है। तो मेरी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा आप सब। तो यहाँ पास मैं बस ये टाइल्स वगैरह जो भी थे ना बाथरूम के, उसको साफ़ कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए थे। और अभी बच्चे हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रही अच्छे से क्लीनिंग करने का, बिल्कुल भी। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम था ना, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो हमसे पहले यहाँ पास किराए में रहते थे ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पास वो गंदा करके रखे हुए थे। इससे ज़्यादा क्लीन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो पहले से एकदम खराब, मतलब पूरा कलर अलग से हो जा रहता है, उसका धोना बहुत मुश्किल। तो यहाँ पास सीमेंट भी लगा हुआ था क्योंकि टाइल्स थोड़ी थोड़ी उखड़ गई थी ना, तो यहाँ पास मैंने सीमेंट से थोड़ी सी इसको ठीक करने की कोशिश की, तो वो भी लगा हुआ था। और यहाँ पास था मेरे हस्बैंड का बहुत सारा कपड़ा था, आप देख सकते हैं। उनके 3 जोड़ी उनकी थी, मेरी बेटू का स्कूल ड्रेस था, फिर एक मेरी साड़ी थी। और ये देखिए यहाँ पास मेरी बेटू का स्कूल ड्रेस धुल रहा था वहाँ पर। और पहले दिन उसका एक था ना, 3 दिन एक दिन ले जाना होता है, 3 दिन एक ड्रेस को पहनना होता है, मतलब 3 दिन दोनों अलग अलग सेट था। तो उसको तो मैं कल जब स्कूल से आई थी ना, तब इसको धो के डाल दी थी ताकि ज़्यादा मत हो जाए बोल के। तो यहाँ पास मेरे बच्चों का रोज़ का जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैं धोती जा रही थी। और एक के लिए अगर कपड़े धोना हो, घर का काम करना हो, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, बच्चों के साथ साथ बहुत ही मुश्किल होती है। और यहाँ पास मेरे जो दरवाजे हैं ना, ये भी ना मतलब पूरा फिट नहीं होते। यहाँ पास थोड़े से जब सीलन आती है ना, तो ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पास मेरे कपड़े धुल चुके थे। और आजकल ना बहुत ज़्यादा ही अभी भी गर्मी मतलब पूरी गई नहीं है, थोड़ी बहुत उमस तो रही जा रही है। तो ये इसके आ गई थी मैं अपने कमरे पे। यहाँ पास कमरे को थोड़ा बहुत मैं झाड़ वाड़ चुकी थी, बस बच्चे भी कुछ ना कुछ खाए थे ना, वही बस गिरी हुई थी तो उसको झड़ा रही थी। और आप देख सकते हैं मेरी ऊपर में देखिए बहुत कुछ ना लगी हुई है पंखे पे। तो आज ये पंखे की बारी आई थी, आज पंखे को साफ़ करूँगी। और ये अलमारी में अपना कुछ ना कुछ सामान मेरा बाहर रह गया था, तो उसको मैं रखते जा रही थी। और यहाँ पास मेरी बेटियाँ कुछ टोस्ट वगैरह जो भी थे ना वो खा रही थी। वो बच्चों के साथ ना आजकल ना मैं भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, वरना मैं भी भूखी रह जाती हूँ। जब बच्चे कुछ खाते हैं ना, तो उनके साथ ही साथ मैं भी खा लेती हूँ। और वरना मैं भी थोड़ी हर ना आजकल सीलन की वजह से ना कमरे में भी थोड़ी स्मेल आ रही थी। और ये पंखे हैं ना बहुत ज़्यादा ही रजी, और वाइट कलर के जो पंखे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही गंदे होते हैं। तो ये मेरे जो वाइट कलर के पंखे हैं, मैं बोली थी मेरे हस्बैंड को कि आप दूसरा कलर का लेके आना, पर ना वाइट उनको पसंद है तो वाइट ही लेके आ गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा ये गंदी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे किचन का इजाज़ जो है इसी साइड पे है ना, तो जब उसमें से जो भी धुआं निकलता है ना, तो इस कमरे के अंदर आ जाता है। तो ये गंदी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन मेरे किचन वाले पंखे में ना एक भी नहीं, क्योंकि वो चलती ही नहीं है। जब खाना बनता है तो पूरा बंद रहती है, तो बल्कि एकदम पूरा क्लीन है, मतलब थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। और इस कमरे का जो पंखा है ना, ये ना कम से कम 15 दिन में मुझे इसे साफ़ करनी ही पड़ती है। अगर 15 दिन से ज़्यादा मैं करूँगी ना तो चिपचिपी हो जाती। और 15 दिन के अगर अंदर कर लेते हैं ना, बस थोड़े जाले जैसे हुए रहते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। तो सूखे कपड़े से आप कर दोगे ना तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है मतलब। और ये देखिए मेरे दोनों बेटों की बदमाशी चल रही है। और यहाँ पास ना कुछ ना एक्स्ट्रा सामान तो ही जा रहे थे आजकल। और ये भारी आ रही थी मेरी सोफ़े की, और सोफ़े नभी ना बहुत मतलब गंदे हो गए थे, और धूप नहीं थी ना तो मैं धो ही नहीं थी। लेकिन आज थोड़े से ना धूप किया था ना, तो मुझे लगा कि मैं धो लेती हूँ। लेकिन जैसे मैं धो के रखी ना, उसके बाद बारिश शुरू, मतलब भाई मौसम का ना एक भी ना भरोसा आप नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल भी, कि कब बारिश हो जाए कब धूप निकल जाए बिल्कुल ही पता नहीं चले। लेकिन मैंने इसको मुझे धोना ही था, क्योंकि जब और ज़्यादा बरसात आ गया ना तो ज़्यादा कपड़े जल्दी से सूखते नहीं। और मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, ख़राब हो गई है मेरी, तो उसे हम लोग दे दी किसी को। तो इसको जैसे मुझे ना कम से कम 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पास मैं पूरे सब कवर को निकालते जा रही थी और घिरी करके रखते जा रही थी कि देखूँगी अगर बारिश ना हो ना तो अच्छे से धोऊँगी, वरना थोड़े से लेट में धोऊँगी बोल के। तो इन लोग को मैं घिरी करके रखते जा रही थी। ऐसे ही रख दूँगी ना तो ये धुलेंगे भी तो नहीं, और ऐसे पड़े रहेंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो घिरी करके आप रख दो ना तो अच्छे भी रखते हैं। और यहाँ पास मैं
अपना दूसरा सोफ़ा कवर निकाली थी। और ये ना मैं ऑनलाइन से मंगाई थी, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ना, तो इसको मैं मीशो से मंगाई थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आई थी, ये बहुत अच्छी है। और इसको मैं आजकल ना उल्टा करके बिछा दे रही हूँ, मतलब थोड़े बहुत गंदे होंगे ना, मतलब 2 बार में चल जाएंगे, तो आजकल इसको उल्टा भी कर देती हूँ। तो ये उल्टे मतलब कम से कम 8 दिन तो ये ऐसे उल्टे चल जाएंगे, उसके बाद मैं सीधे करके बिछा दूँगी तो 8 दिन वो चल जाएंगे। तो कम से कम 15-20 दिन तो चल ही जाते हैं। और मैं ज़्यादातर सोफ़े कवर को ना सिर्फ एक साइड का जो है ना, मेरे ये दो वाला है ना सोफ़ा, वही ज़्यादा गंदी होती है। उधर साइड पे तो कोई बैठते भी नहीं है, बस इसी सोफ़े पे बैठते हैं। थोड़ी सी बड़ी होती है नई वाली। और मेरी ना ये दहेज की, मतलब मैं दहेज में आई थी ना, वो सोफ़े हैं। और अब के तो थोड़े अच्छे क्वालिटी, लेकिन जो लकड़ी वाली जो सोफ़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। और जो फाइबर वाले जो आ रहे हैं ना, वो तो चूहे कभी कुछ चूहे को दर्द देते हैं क्या कुछ, लेकिन दिखने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। पर हमारे यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती वाले रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना चूहे तो है ही, कभी एक दो साइड भी कर देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो मेरी लकड़ी वाली जो है ना बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे घर के हिसाब से यही ठीक है। जिस दिन अगर हमारा अपना घर बनेगा ना, उस दिन हम लोग देखेंगे कि लेना है कि क्या है कैसा है, उस समय देखेंगे। फिलहाल अब तो रेंट के घर में ही किराया है कि घर में ही अपना दिन गुजारना है हमें। कुछ महीनों या कुछ कम से कम 1-2 साल तो ही रहना है हमें, क्योंकि हमारी ज़मीन अब बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई है जो लिए हैं हम वहाँ पास। तो यहाँ पास बस अपनी सोफ़े कवर को लगा रही थी, क्योंकि मैं कहाँ से कहाँ बात पहुँची मुझे ही पता बिल्कुल भी नहीं चला है। और आजकल ना क्लीनिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग जब तक घर में ना हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और संडे का दिन था ना, तो मैंने पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से कर ली है आज। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 तो ये देखिए इसकी मस्ती, चेयर रखती है और उसके ऊपर से सीधा इसमें चढ़ती है ना बदमाश। और हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ऐसी टीवी किसके किसके यहाँ है ज़रूर बताइएगा। तो ये बारी आ गई थी मेरे कमरे की। तो यहाँ पर बस बच्चे थोड़े बहुत कुछ ना कुछ फैलाए हुए थे, उसको मुझे साफ़ करनी थी। और आज मेरी पूरी चल रही है, डीप क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि संडे का दिन ही अब मुझे मिलेगा सफाई करने के लिए। तो यहाँ पास मैंने झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। और ये साइड से यहाँ पास ना जाली इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही जाले हो जाते हैं आजकल। तो ये सबको थोड़ा बहुत जो भी लगे हुए थे दीवार में ना, सबको मैं झाड़ रही थी, क्योंकि अगर संडे को ये सब काम नहीं कर पाऊँगी ना, तो अब इससे मुझे कोई भी दिन नहीं मिल पाएगी। क्या बच्चे पहले घर में होते थे ना, बड़ी वाली मतलब, तो वो देख लेती थी सुबह को ना, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी हो ना, स्कूल चली जा रही है तो राती थक जाती है ना, तो एक भी उस पर ध्यान नहीं दे पाती। मम्मी देखना खेलना है ऐसे बोल कर, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ उसे बोलने के लिए। और यहाँ पास बस इसकी घुमाई चल रही थी इधर से उधर, लेकिन बच्चे हैं, चलता है सब कुछ। तो यहाँ पास फटाफट अपने काम करते हुए जा रही थी। और बच्चे ना बस कुर्सी को इधर से उधर करते रहते हैं। मेरे पलंग के नीचे भी आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा कचरे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही कचरा बहुत ज़्यादा है। और आज फैन में साफ़ होना तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और आज घर में पूरा सब कुछ लगा हुआ है। पंखे में कंडेंसर जो भी होते हैं ना स्पीड वाले, वो ख़राब हो गए थे, तो सब कुछ आज से लगा हुआ है ना एक साथ। कूलर रात को ना उसमें की जो पंप होते हैं ना, वो चल नहीं रहे थे, तो बुलाए थे, तो वो चल गया दोबारा। पता नहीं क्यों रात भर हम लोग गर्मी में रहे, और सुबह उसको बुलाए ना, खाली वाली कराएं, तो वो चल गया। और आप यहाँ देखिए इस टी टेबल को मैं अंदर रखती हूँ, मतलब जगह की जो कमी होती है हमारे यहाँ ना, तो यहाँ पास ना मैं उसको टी टेबल को ना अंदर में घुसा के रख देती हूँ। जब छोटे छोटे घर होते हैं ना, तो हर कुछ को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पास ना ये मेरा पलंग मतलब बाहर रखती हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ सामान है जो आप देखोगे ना रह जाओगे। टी टेबल है, मेरी बेटू का गाड़ी है, एक 2 वॉकर है, कुछ टप है, ऐसे कुछ करके ना अंदर में रख देती हूँ सामान। छोटे छोटे घरों में ना एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। खैर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करके चलते हैं, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और मेरा सिर्फ 2 ही रूम है, एक किचन है, उसमें एक पलंग है, और कल जो किचन का सामान वो है, और ये कमरा जिसमें सोफ़े और ये सब कुछ रखे हुए हैं। तो बस यही चल रहे हैं। पहले उसको वो कमरा था ना किचन वाला, उसमें हम लोग सोते थे, पर अब फैमिली जब बड़ी होती जाती है ना, तो जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पास मैं टीवी भी देख रही थी और रास्ते भी जा रही थी। मैं इतना सीरियल देख रही थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मतलब सब कुछ जो ना बहुत अच्छा लगा, मुझे तारक मेहता बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इन दोनों की बस मस्ती चल रही है, इसको बंद कर दे रही है बार बार टीवी, और इसका चिड़चिड़ाहटपन शुरू। अरे बाप रे, सब ऊपर कर दे। क्यों बदमाशी करती है बेटू, क्यों बदमाशी कर रही है, इधर दिखा।
क्यों पमाची की है, क्यों की है, इधर दिखा तो। अच्छा कैमरा पकड़ना है, कैमरा पकड़ना है।